हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र माथुर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में और हमारे इस चैनल में, जिस चैनल का पर्पस सिर्फ अपडेट करना है अपने बच्चों को नॉलेज के लिए। तो चलिए क्लास 11th स्टूडेंट्स, मेरे जो पुराने वीडियो थे वो क्लास 11th मोशन टॉपिक से रिलेटेड थे। आज हम इस टॉपिक को एक्सटेंड करते करते हम आ चुके हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में, और आज के इस टॉपिक में हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड ही इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा हम प्रॉब्लम को शॉर्ट टाइम में और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करें। तो चलिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो क्वेश्चन ये है, ओ से लेकर बी हमारे पास जो पाथ है उसकी टोटल लेंथ 1 किलोमीटर, राइट। टाइम इंटरवल हमें दे रखा है ट्रैवलिंग करने का, वो दे रखा है 30 मिनट्स। दिस इज द केस नंबर 1। सेकेंड हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट बी से सी ट्रैवल दोबारा से करेगा, मतलब ओ से पहले वो बी पे जाएगा फिर बी से सी पर जाएगा। वो ट्रैवलिंग करेगा वो 15 मिनट के अंदर, और ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस होगा वो होगा उसका हाफ, मतलब आधा किलोमीटर। फाइंड हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड एवरेज और वेलोसिटी भी एवरेज में, राइट। स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जितना समय, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करा है उसका सम, और जितना उसने टाइम लिया है उसका भी सम। यहाँ से हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, जो कि करेक्ट नहीं होती पर हम टेंटेटिव मान के चलते हैं कि इतनी होगी। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसका जब टाइम आएगा तब हम इस पर जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं, और हम डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड जब हम फाइंड करते हैं, तो चलिए हमने एवरेज स्पीड फाइंड करा, तो d1 प्लस d2 का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कितना हमने ट्रैवल करा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में d1 प्लस d2 अगर टोटल डेटा हम फाइंड करें तो 1 किलोमीटर हमारे पास में, और फिर आधा और चलते हैं, 1 और आधा मतलब होता है 3/2 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से जो मेरे पास डेटा निकल के आ रहा है वो आप याद रखिएगा किलोमीटर के फॉर्म में निकल के आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और हम इसको सॉल्व करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये किलोमीटर में है, टाइम मुझे दे रखा है मिनट के अंदर, या तो मैं पूरा सेकंड बनाऊं या पूरा आवर्स बनाऊं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको आवर में बनाता हूं। सो हमारे पास जो टोटल टाइम लगा है इस जर्नी के अंदर वो लगा है 30 मिनट और 15 मिनट, मतलब 45 मिनट्स। तो अगर हम t1 प्लस t2 को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें मिलता है 45 मिनट। अब एक काम करिए, 45 मिनट है और ऊपर किलोमीटर है, यूनिट मैच नहीं करेगी, या तो किलोमीटर आर होना चाहिए या मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करिए, आप इसका भी आर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। आप जानते हैं अगर इसको आर में कन्वर्ट करना है मतलब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 आर की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में होती है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे t1 प्लस t2 को, तो देखिए 45 डिवाइडेड बाय हम 60 कर देते हैं, और 45 डिवाइडेड बाय हम जब 60 करेंगे तो हमें जो डेटा निकल के आएगा वो हमारे पास 15 के टेबल से 3/4 आर निकल के आएगा। अब हमारे पास कैलकुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जस्ट इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने d1 प्लस d2 सब्स्टिट्यूट करा तो 3/2, आप जानते हैं फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई भी होगा, बट हम इतनी जल्दबाजी नहीं करते हैं, इसको सिस्टमेटिक सॉल्व करते हैं। और ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 3/4, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करने पे हमें यहाँ से डेटा मिलेगा 3/2 एंड 4/3, कैंसिल करेंगे आपको तो आपको मिलेगा 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये डेटा टेंटेटिव है, करेक्ट नहीं है, हमको भी पता है, लेकिन ये हमें टोटल जर्नी का एक एवरेज डेटा देता है, और वो देता है 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो ये रहा हमारे पास में फर्स्ट। सेकेंड प्रॉब्लम, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। माय डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब होता है जब आपने जर्नी शुरू करी थी और अभी आप जहाँ पर हैं वो वाला मेजरमेंट डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डायग्राम में अगर मैं आपको शो करने की कोशिश करूं तो ओ से स्टार्ट करा था, बी पर पहुंचे थे, अब आप सी पर हैं, मतलब इनिशियल आपका ओ था, फाइनल अब आपका सी है, और जहां से आपने स्टार्ट करा और आप जहां पर हो वो डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसका मतलब आपके पास में डिस्प्लेसमेंट वाला डेटा माय डियर स्टूडेंट्स ये रहा ओसी, और आप जानते हैं कि पूरा 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से जो मिलेगा हमें आधा किलोमीटर, मतलब हाफ किलोमीटर। सो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा हाफ किलोमीटर। साथ में आप देखेंगे एवरेज का वेलोसिटी, ये होता है टोटल टाइम, मैं यहाँ पे मेंशन टोटल भी कर देता हूँ। तो आपको टोटल टाइम जब आप उस डिस्प्लेसमेंट पे थे तो कुल समय कितना लगा, तो समय हमेशा याद रखें जो स्पीड का समय होता है वही आपको यहाँ पे लेना है, टोटल टाइम वही रहेगा। सो आप टोटल 30 प्लस 15 मतलब 45 मिनट्स, 45 मिनट मतलब वही प्रॉब्लम, मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, क्योंकि आप देखिए ये भी किलोमीटर में।
तो ओवरऑल आपको करना क्या है, आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना। तो चलिए एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं। जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करा तो देखिए आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/2, और आर आपका सेम है, दोनों में सेम था, इसमें भी सेम रहेगा। आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब आप यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो 1/2 एंड 4/3 आप देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2/3 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक वो डेटा है जिसपे पर्सन अभी ट्रैवल नहीं करा लेकिन उसकी पोजीशंस बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जो रिप्रेजेंट करेगा वो ये इसमें। इस न्यूमेरिकल में हमने बहुत सिंपल प्रॉब्लम लेके एवरेज दोनों कॉन्सेप्ट को पैरेलल समझने की कोशिश करी कि दोनों में क्या अंतर आता है। तो ये इससे रिलेटेड रहा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से एक अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को हम माय मिस्टेक, हमने जो अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व करा था उसी प्रॉब्लम का थोड़ा सा एक नया रूप फिर से देखते हैं। ये आपके सामने एक डायरेक्शन दिख रहा है, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट। पर्सन ओरिजिन पे है और 500 मीटर ट्रैवल करता है नॉर्थ डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन की हमारे पास कंडीशंस हैं। जैसे वो 500 मीटर ट्रैवलिंग करता है तो टोटल जो हमें टाइम दिया गया है वो हमें दिया गया है 2 मिनट 10 सेकेंड का, मतलब उसको टोटल समय जो लगता है अगर हम सेकेंड्स में बात करें तो 1 मिनट के 60 सेकेंड, मतलब 2 मिनट के हो गए 120 सेकेंड, और अगर हम 10 और ऐड कर दें तो 130 सेकेंड्स में वो 500 मीटर। आप देखेंगे तो मैंने इस बार इसको सेकेंड में कन्वर्ट इसलिए करा क्योंकि डेटा मेरे पास मीटर में था, किलोमीटर में नहीं, तो मैंने ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर और सेकंड के रिस्पेक्ट में। राइट, क्वेश्चन चाहता क्या है, उसकी डिमांड ये है कि आप जो स्पीड निकालो वो एवरेज आना चाहिए, पहली बात निकाल देंगे। साथ में मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखिए वेलोसिटी का बोला है उसने, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। वेलोसिटी निकालेंगे आप, लेकिन टाइम इंटरवल उसने कितना हमें दे रखा है 2 मिनट 10 सेकेंड का। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के अंदर अगर हम फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ द डिस्टेंस। और देखिए डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में चला है तो जो सम होगा आपका, सम ऑफ डिस्टेंस एंड टोटल टाइम जिसे हम बोलते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ से इसका सेकंड निकालेंगे तो वो आ जाएगा 310 सेकंड। सो एवरेज अगर हम निकालें सो 500 मीटर ट्रैवल करता है वो 3130 सेकंड्स के अंदर। राइट, आप एक काम कीजिए, इसको कैंसिल करें। आपको जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा 50 डिवाइडेड बाय 13, 13 बन जा 13 2 जा 13 3 जा 39, राइट, और 13 4 जा आप रेंज से बाहर चले जाओगे। इसका मतलब 13 1 जा 2 जा 3 जा, हम इसकी वैल्यू 3 तो निकाल ही सकते हैं, 39। हमारे पास डेटा एक्चुअल में क्या बचा, हमारे पास बचेगा 11 का हमने कितना बनाया 0, और अगर हम 11 का 0 बनाते हैं तो 13 का टेबल अगर हम करें 13 7 जा हमको मिलता है 91, और 13 अगर हम 8 जा सॉल्व करते हैं तो वो मिल जाएगा 104। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसको कि हमने इसको जो कन्वर्ट करा है वो 8 में कन्वर्ट करा है। राइट, तो ऑन एन एवरेज में इसका कह सकता हूँ 3.8 और समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, क्योंकि मेरे पास फिर कितना डेटा बच जाएगा, मेरे पास डेटा बच जाएगा 7 का बन जाएगा 70। तो मैं इसको 4 बार और डिवाइड कर सकता हूँ, तो अराउंड 3.84 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज इसकी अप्रॉक्स इसकी एवरेज स्पीड रही होगी। तो आप देखेंगे सिंगल केस था, कोई रिटर्न नहीं हुआ, डायरेक्ट आंसर निकाला। यही आंसर आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी निकालते थे। तो ये फर्स्ट डेटा हमारे पास निकल के आया। अब उसने हमें बोल रखा है कि एक काम करिए, आप वेलोसिटी फाइंड कीजिए, और वेलोसिटी भी कौन सी 210 वाली, मतलब सेम। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, अभी इसके पहले वीडियो में हमने करा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आप देखेंगे कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा सा लिखा जरूर आएगा कि एवरेज का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट
और ये कितना हो जाएगा टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी आप देखेंगे तो सिंगल एक ही डायरेक्शन में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस बार दोनों बराबर होंगे। डेटा आप रखेंगे तो वही निकल के आएगा 500 मीटर, टाइम रखेंगे वही 30, सॉल्व करने पे 3.84, कुछ अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आएगी मीटर पर सेकेंड। तो ये थी इस क्वेश्चन की पहली कंडीशन, सीधी कंडीशन, हमने इसको सॉल्व करा, राइट। आगे वाला केस, अब हमें दे रखा है नॉर्थ से दोबारा से वो अपोजिट वेक्टर में उसी पाथ पे ट्रैवल करता है मात्र 200 मीटर। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे हमको फाइंड वही करना है, अभी भी एवरेज स्पीड ही निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, लेकिन इस टोटल टाइम में जो उसको लगा है, उसको लगा है यहाँ से यहाँ तक का 1 मिनट, मतलब 1 मिनट उसको लगा है इतना नीचे आने में। तो हमें बोला गया है टोटल टाइम जो भी हुआ है उस टोटल टाइम का फिर से वही केस निकालना है, आपकी एवरेज स्पीड निकालना है और मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। अब आपके सामने क्या है, अब आपके सामने फिर से फॉर्मूला वही है, लेकिन एवरेज स्पीड में आप देखेंगे इस बार डिस्टेंस एक नहीं, आपके पास 2 ऐड हो जाएंगे, टाइम इस बार आपके पास एक नहीं, आपके पास 2 टाइम ऐड हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। d1 प्लस d2 मतलब 500 मीटर और उसके बाद फिर 200, ये हमको टोटल जर्नी का निकालना है एवरेज स्पीड। तो टोटल हमारे पास निकल के आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 700 मीटर। टाइम की बात करेंगे तो देखिए आपको पहले ही पता है इसका टाइम जो हमने फाइंड करा था वो था 130 सेकेंड, और अगर 1 मिनट और उसको लगते हैं मतलब 60 सेकेंड और ऐड हो जाएंगे, मतलब 190 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम अगर हम बात करें तो हमारे पास मिलेगा 190। कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ये इससे गया ये इससे गया, तो हमें वैल्यू मिलेगी 70 और ये मिलेगा यहाँ से कितना हमें 90। अगर 19 बन जाए, 19 2 जा और 19 3 जा की हम बात करें तो 30 और 57, मतलब कुछ वैल्यू जो हमको मिलेगी यहाँ से सॉल्व करने पे वो हमें मिलेगा 19 3 जा 57। 57 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 13 बचेगा, और 13 को भी अगर हम 0 में कन्वर्ट कर दें और फिर अगर हम इसको डिवाइड करें तो कुछ 5 टाइम्स अगर हम देखते हैं तो 50 और 6 टाइम अराउंड 6 के आसपास देख लेते हैं कितना आ रहा है इसका निकल के। अगर हम 6 टाइम करते हैं अगर तो 120 होता है, लगभग 6 टाइम के बराबर हमको ये डेटा मिलेगा। तो यहाँ से मिलेगा 4 रिमाइंडर बचेगा 5, 6 बन जा 6 और 1 आप देखेंगे तो 9। तो आप देखेंगे यहाँ से हमको मिलेगा कुछ 0.6, अने हम कह सकते हैं 3.6 या 3.7 के एवरेज हमको इसका जो वैल्यू मिलेगा वो मीटर पर सेकंड मिलेगा एवरेज स्पीड के रिस्पेक्ट में। इसी क्वेश्चन में हमारे पास एक केस और दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स की। अब बताइए टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहाँ से क्वेश्चन अब थोड़ा सा बदल जाएगा क्योंकि फाइनल पोजीशन उसकी इस पॉइंट पर है और स्टार्ट उसने जर्नी करी थी इस ओरिजिन से जो हम कंसिडर करके चले थे। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 500 में से 200 माइनस करें तो अब जो डेटा हमारे पास बचेगा वो बचेगा 300 का, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो आपका आएगा वो आएगा 300। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम, तो टोटल टाइम की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो जाएगा 300 और टोटल टाइम आप देखेंगे तो वो 190 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब 190। आपने इसको इससे क्या करा कैंसिल, 19 बन जा आप कितना लिखेंगे 19, यहाँ पे कितना आ जाएगा डेसिमल मतलब बचा 11, आपने कितना बनाया 0। अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको सॉल्व करा था, 19 का अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 रिमाइंडर 5 और 6 बन जा 6 और ये हो जाएगा 11, तो नहीं जाएगा मतलब हमें 5 बार ही मिलेगा। तो देखिए हम 5 टाइम ही कर पाएंगे तो 19 5 जा आपका हो जाएगा 95, तो ये मिल जाएगा आपको 1.5 95 अराउंड 1.5 के कुछ और आगे जाएगा। तो ऑन एन एवरेज जब इसका डेसिमल और फाइंड करेंगे तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें, तो हमें जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो वैल्यू हमें कितनी आ जाएगी, तो अराउंड 1.5 या अप्रॉक्स 1.56 समथिंग मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपने देखा इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर जो हमने सॉल्व करा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करें और दोनों प्रॉब्लम हमने इनको सॉल्व करने की कोशिश करी। नेक्स्ट मेरा वीडियो जो होगा इससे थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम के साथ होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो देखना ना भूलें इसके बाद वाला।